दस्तक कंपटीशन क्लास की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और उसमें जो टाइप पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। और हम देखेंगे 7, 11, 13। हम 11 का जब रूल पढ़ रहे थे तो दो दो का पेयर बना रहे थे और उनको आपस में घटा रहे थे। अब जब हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 3 3 का पेयर बनाएंगे और उनको आपस में घटाएंगे। जैसे कोई संख्या एबीसी एक्स वाई जेड, ये 6 अंकों की संख्या है, तो इन 3 3 का पेयर होगा और आपस में इसको घटाएंगे। यदि डिफरेंस 91 आता है तो ये संख्या 13 और 7 से कटेगी। यदि डिफरेंस 77 आता है तो संख्या 11 और 7 से कटेगी। यदि डिफरेंस 143 आता है तो संख्या 11 और 13 से कटेगी। यदि डिफरेंस 0 आता है तो संख्या 7, 11, 13 से कटेगी। ऐसी कोई संख्या बनी हुई है तो उनको 3 3 का पेयर बनाकर आपस में घटाएंगे। डिफरेंस 91 आएगा, संख्या 13 और 7 से कटेगी। डिफरेंस 77 आएगा, संख्या 11 और 7 से कटेगी। डिफरेंस 143 आएगा, संख्या 11, 13 से कटेगी। यदि डिफरेंस 0 आएगा, 7, 11, 13 से कटेगी। अब 0 कब आएगा? जैसे कोई संख्या है 243, 3 अंकों की, उसको 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, 243, 243, इसका डिफरेंस 0 आता है। यदि इसका डिफरेंस 0 है तो ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। साथ ही साथ इसके गुणनफल 7, 11, 13 यानी 1001 से भी कटेगी। अब ऐसी कोई संख्या हो 3 अंकों की, उसको 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, वह सदैव 1001 से कटेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एबीसी कोई 3 अंकों की संख्या है, यदि उसे 1001 से गुणा किया जाए तो वह 6 अंकों की संख्या एबीसी बन जाए। इसका उल्टा भी सही है और सीधा भी सही है। यानी इस तरह की कोई 6 अंकों की संख्या है, उसे अगर 1001 से भाग दिया जाए तो एबीसी मिल जाए। एबीसी कोई 3 अंकों की संख्या है, उसे 1001 से गुणा किया जाए तो वह 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2018 यूपीपी में पूछा गया था। आगे बात करते हैं। एबी कोई 2 अंकों की संख्या है, यदि उसे 101 से गुणा किया जाए तो वह 4 अंकों की संख्या एबी बन जाएगी। यानी 4 अंकों की ऐसी कोई संख्या, दो अंकों की संख्या को लिखकर 2 बार 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, वह सदैव 101 से कटेगी। एबी कोई 2 अंकों की संख्या है, उसको 10 101 से गुणा किया जाए तो वह 6 अंकों की संख्या एबी बन जाएगी। यानी 6 अंकों की कोई संख्या हो एबी, ऐसी कोई संख्या है 2 अंकों की, उसे 6 अंकों की इस तरह बनाई जाए, वह सदैव 10 101 से कटेगी। 10 101 का मतलब वह 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 13 से कटेगी और 37 से भी कटेगी। यानी 10 101 का गुणनखंड होता है 3, 7, 13, 37। तो हमने ये देखा कि 3 अंकों की कोई संख्या है, उसको 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह 1001 से कटेगी। अगर 2 अंकों की संख्या है, उसको 2 बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह 101 से कटेगी। 2 अंकों की संख्या है, उसको 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो 10 101, साथ ही साथ 3, 7, 13, 37 से भी कटेगी। जैसे ये 7, 11 और
13 से कटेगी। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन अंकों की संख्या दो बार लिखकर छह अंकों की संख्या बनाई जाए जैसे 239 तो यह सदैव किससे विभाज्य होगा? विकल्प है आपका केवल 7 से, केवल 11 से, केवल 13 से, 1001 से। कह रहा आपको तीन अंकों की संख्या को दो बार लिखकर छह अंकों की संख्या बनाई जाए जैसे 239 तो वह सदैव किससे विभाज्य हो? तो अभी हमने बताया आपको ऐसी कोई भी संख्या होगी तीन अंकों की, उसको दो बार लिखकर अगर छह अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह सदैव 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और इसके गुणनफल 1001 से भी कटेगा। विकल्प देख, केवल 7 से ही नहीं 11 से भी कट रहा है, 13 से, इसलिए विकल्प नहीं होगा। केवल 13 से नहीं 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। यहां भी लिखा है केवल 11, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब 1001 से कटेगा। अगला क्वेश्चन, छह अंकों वाली संख्या, छह अंकों वाली संख्या 547 XYZ यदि 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस z बटे y का मान होगा। विकल्प है आपका 3, 13/7, 4, 11/9। कह रहा है ऐसी कोई छह अंकों वाली संख्या है जो 7, 11, 13 से विभाजित है तो x प्लस जेड बटे वाई का मान। छह अंकों की संख्या
आप देख रहे हैं कह रहा 7, 11, 13 से विभाजित है, तो संख्या क्या होगी 5, 4, 7, 547, यानी 3 अंकों की 2 बार लिखकर वो 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, यानी 547। तो यक्स की जगह पर आपका 5 है, वाई की जगह पर 4 है और जेड की जगह पर 7 है। आपको मान निकालना है यक्स प्लस जेड, यानी यक्स का मान आपका 5, जेड का मान 7, वाई का मान 4। 4, 7, 5, 12, 4, 3, 12, विकल्प ए सही है। तीसरा क्वेश्चन, यदि कोई संख्या ए बी डी ई डी से गुणा किया जाए, तो वह ए बी हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है 2D प्लस ई का मान, विकल्प है आपका 0, 3, 2, 5। यदि कोई संख्या ए बी को डी ई डी से गुणा किया जाए तो ए बी 4 अंकों की संख्या बन जा रही है, तो 2D प्लस ई का मान। तो अभी तो आपको बताया है कि ए बी कोई 2 अंकों की संख्या है, उसे 101 से गुणा किया जाएगा तो वह ए बी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। यानी 101 क्या है, डी ई डी ही 101 है। डी का मान 1 है, यानी 2 गुणे 1। ई का मान आपका 0 प्लस 0, 2 1 कम 2, 2 0 जुड़ेगा, यानी सी बी। ए बी 2 अंकों की संख्या है, उसे 101 से गुणा किया जाएगा, वह 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ए बी सी गुणे डी डबल ई डी बराबर हो गया ए बी सी 6 अंकों की संख्या बन जाए। ए बी सी कोई 3 अंकों की संख्या है, उसे डी डबल ई डी से गुणा किया जाए तो वह 6 अंकों की संख्या ए बी सी बन जाएगी। यानी डी ई डी की जगह पर कितना होगा, 1001 के। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 37 3 ए बी 7 एक 6 अंकों की संख्या संख्या 3, 7, 13, 37 से विभाज्य है, तो 2a प्लस b ज्ञात करें। विकल्प है आपका 17, 13, 10, 12। कह रहा है
37 3 AB 7 ये 6 अंकों की संख्या है, वह 3 7 13 37 से विभाज्य है, तो 2A + B। 3 7 13 37 से विभाज्य होने का मतलब वह संख्या 10 101 से कट रही है। अगर कोई संख्या 10 101 से कट रही है तो वह 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाएगी, जैसे 37 फिर 37 फिर 37। ये इस प्रकार की संख्या है। यानी A का मान है आपका 7 और B का मान है 3, तो आपको निकालना 2A + B। A का मान है 7 और B का मान है 3, 7 दूनी 14 3 17, ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, यदि छह अंकों की संख्या 2 3 5 x y 2 3 5 x y संख्या है आपकी 2 1 8 7 x y। यदि 6 अंकों की संख्या 2 1 8 7 x y है, 3 7 और 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, तो 2x + y का मान विकल्प है आपका 18 19 17 20। करा एक 6 अंकों की संख्या है 21 87 XY, वह 3 7 11 से विभाज्य। हमने आपको बताया कि इन तीनों का एक साथ रूल लगेगा 3 3 के पेयर के डिफरेंस पर। जैसे 11 का रूल लगता है 2 2 के पेयर बनाकर डिफरेंस, ऐसे कंबाइंड ये रूल लगेगा 3 3 के पेयर पे। इन तीनों का डिफरेंस यदि 3 7 11 का गुणज है तो ये संख्या 3 7 11 से विभाजित होगी। यानी अगर ये संख्या 3 7 11 से विभाजित है तो इसका डिफरेंस जो होगा वो इसका गुणज आएगा इन तीनों का। हम क्या करते हैं कि 3 को इग्नोर कर देते हैं, केवल 7 और 11 की बात करते हैं। 7 11 का मतलब 77। जो संख्या 77 से कटेगी वो 7 11 से जरूर कटेगी। ये 7 XY है 218, इसको जब घटाएंगे तो 500 के आसपास आएगा, और जो 500 के आसपास आएगा 77 का कौन सा ऐसा गुणज है जो 500 के आसपास है, वो 539 है। अब XY का मान मिल जाएगा 9 8 17 3 1 4 और 5। XY का मान मिल गया, यहां आप रख दीजिए। अब देख लीजिए क्या ये 3 से कटता, अगर नहीं कटेगा तो दूसरा ट्राई करेंगे। 7 5 12 8 7 15 2 1 3, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 11 क्योंकि 77 से अगर कट रहा है तो 7 और 11। रूल यही है, रूल याद रखिएगा, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल यही है कि हम 3 3 का पेयर बनाएंगे और उन पेयर को आपस में घटाएंगे। जो परिणाम आएगा वह इन तीनों से अगर विभाजित है तो संख्या भी विभाजित होगी। जो 11 का रूल लगता है वही तीनों का 7 का रूल लगता है, बस यहां 3 3 का पेयर होता है। तो XY का मान मिल गया, मुझे निकालना है 2x + y, यानी 2 5 10 और +7 17 के, सी विकल्प।
एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे। छठा क्वेश्चन, यदि पांच अंकों वाली संख्या, पांच अंकों वाली संख्या 2, 3, 5 XY 3, 7, 11, 13 से विभाज्य है तो 3x माइनस 4y का मान, विकल्प है 8, 9, 5, 10 के। पांच अंकों वाली संख्या 3, 7, 11, 3, 7, 11 से विभाजित है तो 3, 3 का पेयर बनेगा, 2, 3, 5 XY, 3 का पेयर ये, इसका पेयर नहीं, 0 बढ़ा लें, यानी 5 XY डिफरेंस 0, 23 के। इसका डिफरेंस 500 के आसपास आएगा, 500 के आसपास 77 का गुणज 539 होता है। 9, 3, 12, 3, 2, 5, 1, 6, यक्स का मान 6 हो गया, वाई का मान 2, यहां रख दीजिए। 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 3, 6 त्रिक 18 में से 8 गया 10, डी विकल्प। एक रूल और समझते हैं। यदि किसी अंक को 6 बार, 12 बार, 18 बार यानी 6 के गुणज में दोहराकर लिखा जाए तो ऐसी संख्या सदैव 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाजित हो। ऐसी कोई भी संख्या हो जो एक अंक का कोई, उसी अंक को 6 बार, 12 बार, 18 बार यानी 6 के गुणज में दोहरा कर लिखा जाए। जैसे कोई संख्या है 5, इसको 6 बार लिख दिया गया, 5 कोई अंक है उसको 6 बार लिखा जाए। ऐसे कोई भी अंक हो 6 बार लिखा जाए, 12 बार लिखा जाए, 18 बार लिखा जाए, 6 के गुणज में लिखा जाए तो वह सदैव 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाजित होगा। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, एक संख्या 7, 7, 7 ...
100 बार। ऐसी कोई संख्या है 7777, ये 100 बार लिखी गई है। यह संख्या 37 से विभाज्य करने पर कितना शेषफल बचेगा? विकल्प है आपका 7, 13, 17, कोई नहीं। ऐसी कोई संख्या है 7 को लिखकर 100 बार लिखा गया, यानी 100 अंकों की संख्या है और 37 से भाग देने पर कितना शेषफल? अभी हम आपको बताए हैं कि कोई किसी अंक को यदि 6 बार लिखा जाए, 12 बार लिखा जाए, 18 बार लिखा जाए, 6 के गुणज में लिखा जाए तो वह 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य हो। अगर कोई अंक को 6 बार, 12 बार, 18 बार 6 के गुणज में दोहरा कर लिखा जाएगा तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य होगी। तो अगर कोई संख्या, मान लीजिए ये कोई संख्या है 4 अंकों की, इसको तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका योग यही हो। तो ये जो 100 अंकों की संख्या है, इसको 7 7 डॉट 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 96 बार, और यहां लास्ट में हम 0 0 लिखें, 96 बार और लास्ट में 0 0 और प्लस 7 7 7, इसका भी योग यही होगा। तो यहां तक जब हम देखते हैं 96 बार ये 6 का गुणज है तो ये 37 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो मुझे भाग किस में देना है? केवल इसी 4 अंक में। इसी 4 अंक को अगर हम 37 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? 7।